माय यूट्यूब चैनल अंजुम मैथमेटिक्स में अंजुम मैम। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं एक्सरसाइज 2.4 का मैं इंट्रोडक्शन और वीडियो जो है पॉलिनोमियल का उसमें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताती हूँ इसका स्टेटमेंट क्या है। 2.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन में केवल ये आपको बताना है कि x+1 का फैक्टर है या नहीं है, ये बताना। मतलब कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अगर यदि सॉल्व करने के बाद जब हमारा जीरो आ जाता है, रिमाइंडर इसका जीरो आ जाएगा, मतलब x+1 का फैक्टर है। यदि जीरो नहीं आता है तो समझ जाए कि इसका फैक्टर नहीं है। तो बस 4 क्वेश्चन में बस हम एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने होंगे आपको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर, मतलब x+1 का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो बताया तो है ही आपको कि मतलब कैसे होगा, पहले एक बार और रिपीट कर देना है आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका यदि पॉलिनोमियल इसका जीरो आ जाता है तो x+1 का फैक्टर है, और यदि जीरो नहीं आता है, हमारा इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर देखते हैं कैसे होगा। x+1 है हमारा, इसको हमारा ये चारों क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि आपको जो सॉल्व करेंगे आप उसमें सारे में ही आपको -1 रखना होगा। यानी कि x+1 इज इक्वल टू करेंगे आप, ये प्लस साइन इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। यानी यही चीज जो है कि हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन के चार क्वेश्चन में आपको रखने होंगे। फिर हम उसको रखते हैं, तो देखिए क्या था हमारा एक्स क्यू है ना, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू, तो पी एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा है। अब हम एक्स इज इक्वल टू -1 रखते हैं इसको पॉलिनोमियल। ठीक है, तो -1 रखते हैं, यहाँ पे -1 का होल क्यू हो गया प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 का होल क्यू है, यानी -1 का होल क्यू का मतलब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, इसको 3 बार जो है कि हम इसको लिखते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा प्लस है, प्लस साइन को हम लिखते नहीं है। ठीक है, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। यानी कि -1 का होल क्यू को हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा -1 हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ -1 का होल स्क्वायर है, यानी -1 का होल स्क्वायर हम निकालते हैं तो -1 इंटू -1। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया, यानी 1 हो जाएगा हमारा। ये प्लस साइन होता है तो प्लस साइन को यहाँ पे लिखते नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से -1 का हमारा 1 हो गया, और फिर प्लस है या प्लस माइनस के कोष्टक हटाते हैं तो माइनस ही हमारा हो जाएगा +1। यानी कि हमारे ये क्या हो जाएगा, आप देखिए -1 से +1 ये कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ -1 से +1 ये कैंसिल हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया ये। तो इस प्रकार से हमारा इसको लिखते हैं कि x+1 इज फैक्टर ऑफ आपका पी एक्स का। ठीक है, इसको आपको हम इस प्रकार से लिख दिया, सो x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, यदि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तब तो यह हमारा x+1 का फैक्टर है, यह पोलिनोमियल जो है ये हमारा x+1 का फैक्टर है। यदि 0 रिमाइंडर नहीं आता है, नेक्स्ट जो है आपका 2 और 3 और 4 जो है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम सॉल्व करेंगे। और यदि 0 आता है तो पोलिनोमियल हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि हाँ यह है, और यदि नहीं आता है कुछ और, जैसे -1 -2 या 2 3 कुछ भी आता है 0 के अलावा, तो हमारा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही पे हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है आपको बताते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब कि इसमें भी आपको बताना है कि gx जो है कि px का फैक्टर है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, कि जब आपका यहाँ से x के वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पहले देख लीजिए हमारा x+1 है ना, इसको हम x+1 इज इक्वल टू पहले 0 निकालते हैं, x+1 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1 आएगा। ये -1 जो होता है हम इसमें रखते हैं इसको। ठीक है, और रखने के बाद यदि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब कि gx जो है px का फैक्टर है, और यदि हमारा रिमाइंडर इसका 0 नहीं आता है तो मतलब gx हमारा px का फैक्टर नहीं है। तो इसको हम पहले रख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए p-1 इज इक्वल टू 2x का क्यूब, यानी 2 - 1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ -1 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू, चूंकि -1 का होल क्यूब निकालते हैं तो क्या देखते हैं हम कि हमारा -1 ही आएगा,
क्योंकि यहाँ देख लीजिए एक बार और फिर से करके आप यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, ठीक है, +1 और माइनस इंटू -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस ही हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा -1 हो गया। फिर इस प्रकार से हम +1 का -1 का होल स्क्वायर करते हैं, और इसी को जो यदि हम 2 बार ही लिखते हैं तो माइनस प्लस ही मेरा आ जाएगा, ठीक है, तो +1 होगा इसका। यहाँ पे 1 हो गया, यानी माइनस माइनस का ये कोष्टक हटा दे तो हमारा 2 -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 1 × 2, और यहाँ चूंकि प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +1 +2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ चूंकि +1 और यहाँ -1 तो 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या हमारा 2 - 2 + 1 2 बचा, यानी 2 - 2 हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो ये जब हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया, मतलब कि gx हमारा फैक्टर है px का, ठीक है, तो लिखते हैं इसलिए सो gx इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसमें इसके जो इसी सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन जो रह जा रहे हैं आपके, वे भी इसी की बेस पे उसको भी सॉल्व करना है। बस इसी का जो भी चेंजिंग आपका दिया हुआ उसको रखते हुए हम x का वैल्यू रखते हुए px में हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि 3 4 और 5, इसमें कि एक एक्सरसाइज के 2.4 का 3 क्वेश्चंस मतलब 3 4 और 5 रह जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बताते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।